नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो Let's read तस् the will of भगवतो Dhamma. अरहतो Subscribe the सम्मा channel and press the bell सम्बुद्दस्स। icon. विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं एवं दलितों के उद्धारक, संविधान के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, हमारा मानना यह होता है कि पूरा दुनिया है वो दो हिस्सों में बटी है। एक तो धम्म का पक्ष है, एक अधम्म का, एक पुण्य का पक्ष है, एक पाप का, एक अच्छाई का पक्ष होता है, दूसरा बुराई का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान धम्म का ही प्रतिपादन कर रहा है, धम्म के मार्ग पर ही वो चलने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं हर एक इंसान भगवान बुद्ध का मार्ग का ही प्रतिपादन कर रहा है। किस तरह से? दुनिया का बुरे से बुरा आदमी भी अगर है, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी भी अगर है, तो भी कहीं ना कहीं वो धम्म का ही प्रतिपादन कर रहा है। किस तरह से? हम सब सुख चाहते हैं ना, हम सब सुख की कामना करते हैं। सुख की तलाश करना धम्म की तलाश करना है, और धम्म का जो अंतिम मंजिल है वो है निब्बानम परमम सुखम। निर्वाण रूपी परम सुख की प्राप्ति करना धम्म का हार्द है। और कहीं ना कहीं हम सुख की कामना करते करते उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से? उसको एक उपमा से समझाने की कोशिश करता हूं। और आज का धम्म देशना बहुत महत्वपूर्ण है हमारा धम्म का क्षेत्र आगे बढ़ाने के लिए। मृगजल के पीछे हिरण भागता है। मृगजल मालूम होगा सबको। मृगजल के पीछे हिरण भागता है। उसे दूर कहीं धूप काले में उसे मृगजल दिखाई देता है। उसको गुजराती में झांझवा बोलते हैं। ऐसे मृगजल दिखा देता है तो हिरण इसके पीछे भागता है, और जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो पानी उधर होता नहीं है, पानी दूर चला जाता है और दूर दिखाई देता है पानी उसको। फिर हिरण को लगता है कि यहां पानी नहीं है तो सामने है। फिर उसके पीछे भागता है, वहां पहुंचता है तो पानी उधर से भी गायब हो जाता है और फिर पानी दूर दिखाई देता है। कहा जाता है कि वो हिरण वो पानी के पीछे भागते भागते मर जाता है। इसीलिए वो जो पानी दिखाई देता है, जो भ्रमणा इल्यूजन पैदा होता है, इसीलिए उसको मृगजल कहा करते हैं। क्योंकि मृग अर्थात हिरण, वो हिरण उसके पीछे भागते भागते मर जाता है। कहीं ना कहीं हमारा सबकी हालत ऐसी है। किस तरह से? जैसे हम चाहते हैं जीवन में कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरे पास गाड़ी आ जाएगी ना तो मुझे सुख मिल जाएगा, है ना? वो कौन से सुख की हम कामना करते हैं? क्योंकि गाड़ी नहीं है ना, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हमको उसका सुख तो मालूम नहीं है कि गाड़ी आने के बाद कैसा सुख मिलेगा। तो हम कौन से सुख की कामना करते हैं मालूम है? हम परमानेंट सुख चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि गाड़ी आ जाएगी ना तो मैं परमानेंटली सुखी बन जाऊंगा।
क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि गाड़ी आने के बाद मुझे कैसा सुख मिलेगा। फिर जैसे गाड़ी आ जाती है, फिर उसका सुख कितने दिन रहता है? 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा। फिर आदमी जितना सुख चाहता था उतना सुख तो मिलता नहीं है, लेकिन और सारी असहूलियत बढ़ जाती है। पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। फिर कहीं पर जाना होगा तो आदमी कहेगा गाड़ी लेने की बात मत करो, बाइक ले जाओ, उसमें पेट्रोल का खर्च आता है ना। देखिए, सुख जो हमने चाहा था वो सुख तो मिला ही नहीं हमको। तो जो हिरन जिस तरह से पानी के पीछे भागा था, उसी तरह से हम वो गाड़ी के पीछे भागा, और जैसे वो पास आ गया तो हमको निष्फलता हाथ लगी। फिर हमको क्या लगता है कि ठीक है, चलो गाड़ी में सुख नहीं है ना, तो ये एयर कंडीशन में सुख होगा। देखिए, एयर कंडीशन नहीं है तो फिर से वो कैसी चाह करता है कि एयर कंडीशन आ जाएगा ना तो मैं परमानेंटली सुखी बन जाऊंगा। तो फिर एयर कंडीशन आ जाता है। फिर देखिए, ये मेरी बात मान लेने का जरूरत नहीं है। जिसके घर में एसी नहीं होगा पहले और उसने एसी लिया होगा, बराबर, तो वो अपना मानसिकता को जांच पड़ताल करना। क्या होता है, एसी घर में आ गया, फिर ऐसा लगता है कि इससे सुखी हो जाऊंगा, लेकिन 10-15 दिन होने के बाद उसका सुख गायब हो जाता है। फिर उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, वो बिजली का बिल बढ़ेगा, आदमी कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा कंकास भी होगा। क्या एसी चालू रखा है, एसी चालू रख के छोड़कर चले जाते हो, बिजली का बिल आता है, बंद नहीं करते हो, है ना। जिस सुख की हमने कामना की थी, परमानेंट सुख, वो मिला नहीं। जिस तरह से हिरन को पानी नहीं मिलता है, वैसे हमें सुख की कामना नहीं कर, सुख का हमें हमारा इच्छा पूरी नहीं होता है। तो क्या होता है, हम निष्फलता के आदी बन चुके हैं। निष्फलता के आदी माने क्या है कि करोड़ रुपए में सुख नहीं है ना तो 2 करोड़ में होगा, 2 करोड़ मिल जाते हैं तो 2 करोड़ में सुख नहीं होगा, 4 करोड़ में होगा। तो कहीं ना कहीं हम किस सुख की तलाश कर रहे हैं मालूम है? जो सुख परमानेंट है, बराबर। परमानेंट माने काय भी सुख की हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा गलत है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, आरोग्य परमालाभा निब्बानम परमम सुखम, विश्वास परमा ज्ञाति निब्बानम परमम सुखम। निर्वाण रूपी सुख को परम सुख कहा है। परम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। उसी सुख की तलाश कर रहे हैं, पर वो सुख की हम कहाँ तलाश कर रहे हैं? गाड़ी में, बंगले में, एयर कंडीशन में, 2 करोड़ रुपए में, 4 करोड़ रुपए, उसी में तलाश कर रहे हैं हम सब। लेकिन हमारे हाथ में निष्फलता आती है तो हमको लगता है इसमें नहीं तो उसमें होगा। अभी सवाल ये उठता है कि हमने दीक्षा ले ली, हम बुद्ध धम्म में आगे आ गए, हम ये भी समझ गए कि निब्बानम परम सुख है, तो उस धम्म में पुष्ट कैसे होने का, उस धम्म में परिपक्व कैसे होने का? हम चल तो पड़े हैं, हमारे समझ में आ गया है, हमने मान तो लिया है, लेकिन हम उसका प्रतिपादन कैसे चले? बनते जी, आप बताइए कि निब्बान रूपी परम सुख है, उसकी प्राप्ति कैसे करें? अभी इसका सवाल उठता है ना। तो अभी धम्म देशना, आज का जो धम्म देशना है, उसका जो मुख्य पाठ है वो अभी शुरू होता है यहां से, कि भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार का बल कहा है, 5 प्रकार का बल कहा है, उसे इंद्रिय भी कहा है। उसी को अगर हमने सबने गोयंका गुरु जी का कोर्स किया हो तो उसमें उन्होंने कहा 5 मित्र कहा है। कौन सा मित्र है 5? पहला है श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि और प्रज्ञा। ये 5 मित्र है। पहली बात है श्रद्धा की। देखिए, भगवान बुद्ध ने श्रद्धा के ऊपर जितना बल दिया है उतना बल किसी बात पर नहीं दिया है, याद रखिएगा बराबर। विपश्यना का कोर्स कितने लोगों ने किया है? हाथ अपना ऊंचा करिए। एक ताई ने किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया है, बराबर। बहुत लोगों ने किया है, ज्यादातर लोगों ने। तो सबसे लंबा प्रवचन किस दिन का है? सबसे बड़ा लंबा प्रवचन और सबसे बड़ी बात किस दिन पर है और किस विषय पर है? 7वें दिन का प्रवचन है, सुनिएगा बराबर, और वो श्रद्धा पर है। सबसे बड़ा प्रवचन और सबसे बड़ी बात उन्होंने 7वें दिन में कही है और श्रद्धा पर कही है। क्यों इतना श्रद्धा पर बल दिया जाता है? और उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया है?
कि वो 5 मित्र को पूर्णिमा के दिन पर नौका विहार करने की इच्छा जगती है और 5 मित्र तय करते हैं कि चलो हम नौका विहार करते हैं। बराबर पूर्णिमा का दिन है और 5 शाम के समय में 5 मित्र निकल पड़ते हैं काशी नगरी में। काशी नगरी भंग भवानी की नगरी है। तो 5 मित्र चल पड़ते हैं नौका विहार के लिए नदी में। नौका में बैठकर 5 मित्र बहुत चप्पू चलाते हैं, बहुत चप्पू चलाते हैं। सुबह हो जाती है और देखते हैं कि नाव है, वहां से एक तस्सु भी आगे नहीं बढ़ी। 5 मित्र नीचे उतर कर देखते हैं तो पता चलता है कि जिस रस्सी से वो नौका को बांध रखा था किनारे पर, वो रस्सी तो खोली ही नहीं। बराबर अभी चप्पू चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, वो नौका आगे कैसे बढ़ेगी? वो रस्सी कौन सी है? ये श्रद्धा की रस्सी है। हम कितनी भी मजूरी करें, कितना भी आनापान विपसना कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा का बीज नहीं है तो एक तस्सु भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। श्रद्धा बीजम तपो बुट्ठी पय्यानम युगनम गलम। श्रद्धा बीज है। आप देखिए धम्म को पेड़ का रूप दिया जाता है ना, धम्म को क्या कहा जाता है? पेड़ कहा जाता है, धम्म का वृक्ष। तो धम्म का वृक्ष अगर आपको बढ़ाना है तो पहले क्या जरूरत पड़ती है? बीज का जरूरत पड़ेगा ना। अगर बीज ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? हाँ? पेड़ ही नहीं निकलेगा, पनपेगा ही नहीं तो कैसे धम्म का विकास होगा? पहला श्रद्धा बीजम, बीज है। आलवक सुत्त में क्या कहा? सद्दीय वित्तम पुरुष सेठम धम्मो सुचीणम सुखमा वहाती। सबसे बड़ा धन, वित्त मानी धन, सद्दीय वित्तम पुरुष सेठम, पुरुषों का सबसे बड़ा धन कौन सा है? श्रद्धा है। सद्दीय वित्तम पुरुष सेठम। हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं है तो हमने पहला ही मित्र को खो दिया। जो हमारा कल्याण मित्र था, सबसे बड़ा कल्याण मित्र था, उसको हमने खो दिया। तो हम धम्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्रद्धा को ये मिलिंद प्रश्न में उपमा दी है। मिलिंद नागसेन को पूछता है कि श्रद्धा का महत्व बताइए उपमा से। नागसेन जो अरहंत भिक्षु था वो बताता है कि श्रद्धा का मतलब होता है कि कोई नदी बह रही है और उसमें बहुत सारी गाय भैंस पसार होती है तो नदी मैली हो जाती है। बराबर कोई भी पानी है मैला हो जाता है, अगर उसमें अगर हिलाया जाए तो वो पानी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। अगर किसी के पास फिटकरी हो, गुजराती में फटकड़ी बोलते हैं उसको, फिटकरी है और वो फिटकरी ऐसे घुमाता है पानी में तो सारा मैल है वो नीचे बैठ जाता है ना, नीचे बैठ जाता है। तो नागसेन उनको समझाता है कि देख ये फिटकरी है ना, वो श्रद्धा है और पानी है वो चित्त है। और पानी के अंदर जो मैल है वो हमारे चित्त के अंदर राग द्वेष मोह काम क्रोध की जो भावनाएं है वे सब है। तो अगर श्रद्धा रूपी फिटकरी को हम पानी में नहीं घुमाएंगे तो जो मैल है वो नीचे बैठने वाला नहीं है और पानी शुद्ध होने वाला नहीं है। तो ये श्रद्धा का महत्व बताया नागसेन ने। दूसरी बात है श्रद्धा वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम। पराक्रम किस मायने से? कहीं लड़ने जाना है नहीं, हिंसात्मक रूप से पराक्रम की बात नहीं कहा है। पराक्रम की बात है स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना। एक का हम जेय मत्तानम सव्य संग्राम अच्युतम। जो स्वयं को जीत लेता है वो सर्व संग्राम को जीत लेता है। स्वयं के ऊपर जीत कैसे प्राप्त करे? जैसे आप यहां आए तो इसके लिए आपको स्वयं के साथ लड़ना पड़ता है कि ठीक है थोड़ी देर में जाते हैं, अब ये काम बाकी है, वो सब काम निपटाने के बाद में जाने। उसको प्राधान्य नहीं दिया जाता है, धम्म को प्राधान्य नहीं दिया जाएगा, पहले सब चीज कर लेने का उसके बाद जाने का। ये पराक्रम नहीं होने का निशानी है। फिर या कैसे भी करके फिर भी आप आए या तो ये पराक्रम है, ये वीर्य पारमी है आप। तो यहाँ आए
उसके लिए आपको मन बनाना पड़ता है। यहाँ आए, अभी बैठे हैं तो बैठना आसान नहीं होता है, सुनना आसान नहीं होता है, धम्म का काम आसान नहीं होता है। तो आप आए, बैठे, हमने परित्राण किया, संगायन किया, तो ये सब वीर्य पारमी का निशानी है। ये हमारा दूसरा मित्र है। फिर अगर आप विपස්සना का कोर्स करते हैं तो अधिष्ठान करते हैं, 1 घंटे तक बैठ जाते हैं, आनापान करते हैं, विपස්සना का अभ्यास करते हैं, तो उसको कहते हैं वीर्य पारमी। सबसे बड़ी पारमी वीर्य पारमी होती है। धम्म को आगे बढ़ाने के लिए वीर्य पारमी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये दूसरा मित्र है। तीसरा मित्र है श्रद्धा वीर्य सती। सती का अर्थ होता है जागरूकता। हम जागरूक बने, हमारा तमाम जो काम है वो जागरूक बने, जागरूकता पूर्वक हो। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, लेटना, बोलना, चुप रहना, खाना पीना इत्यादि इत्यादि जैसे जितने भी काम है वे सब जागरूकता पूर्वक हो। सती पठान किया होगा तो मालूम होगा। सती पठान का अर्थ होता है सती में पुष्ट होना, अर्थात स्मृति में पुष्ट होना, अर्थात जागरूकता में पुष्ट होना। जागरूकता में अगर हम पुष्ट होते हैं तो धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धा वीर्य सती समाधि। समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता, लेकिन एकाग्रता 2 प्रकार की होती है। एक कुशल चित्त की एकाग्रता, दूसरी अकुशल चित्त की एकाग्रता। क्या होती है अकुशल चित्त की एकाग्रता? कोई बिल्ली है, बिल्ली कोई चूहे के बिल के पास नजर गड़ाए हुए बैठी है, जैसे ही चूहा बाहर निकले उसको हड़प लूं। कितनी एकाग्रता पूर्वक वो बिल के सामने देख रही है, एक आंख की पलक भी नहीं झपकती है। वो भी एकाग्रता है, लेकिन वो कुशल चित्त की एकाग्रता नहीं है। उसी तरह से कोई तीरंदाज ओलंपिक में कितनी एकाग्रता से अपना निशाना साधता है, कोई शिकारी कोई पशु पक्षी के ऊपर कितनी एकाग्रता से निशाने साधे हुए हैं, लेकिन वो कुशल चित्त की एकाग्रता नहीं है। कुशल चित्त की एकाग्रता है जब भी हम आनापान का अभ्यास करते हैं, हमारे आते हुए जाते हुए सांस का हम अभ्यास करते हैं, उसके प्रति एकाग्र होते हैं, तो उसको कहा है कुशल चित्त की एकाग्रता है, जिसके साथ हमारे राग द्वेष और मोह का संबंध नहीं है, उसको कहते हैं कुशल चित्त की एकाग्रता। श्रद्धा वीर्य सती समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा धम्म का सबसे बड़ा पहलू है। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, उदार ज्ञान नहीं है। 3 प्रकार का जो प्रज्ञा होती है, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। उसमें श्रुतमय प्रज्ञा का अर्थ होता है हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कहीं पर हमने देखा है, ये सब जो बाहर का ज्ञान है उसको कहा गया है श्रुतमय प्रज्ञा। फिर हम चिंतन करते हैं, जो चीज हमने सुन रखी है, पढ़ रखी है, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, तो उसको कहा गया चिंतनमय प्रज्ञा। चिंतनमय प्रज्ञा का पर्याप्त मात्रा में अभ्यास करने के बाद हमको लग जाए कि हाँ अभी ठीक है, जो मेरी बुद्धि तर्क में ये उतर गया है, फिर उसका अमल करना, उस मार्ग पर चलना, तो हमको अनुभव में से पसार होते हैं, उसको कहा गया है भावनामय प्रज्ञा। अगर हमारे पास ठीक ठीक श्रुत ज्ञान नहीं होता है तो हमारे पास ठीक ठीक चिंतनमय ज्ञान भी नहीं होगा। अगर हमारे पास ठीक ठीक चिंतन मनन नहीं होता है तो हमारे पास ठीक ठीक भावनामय प्रज्ञा भी पैदा नहीं हो सकती है। तो जो चीज जैसी है वैसी देखना, उसके ऊपर कुछ भी चीज आरोपित नहीं करना, उसको कहा गया है भावनामय प्रज्ञा। तो ये जो 5 मित्र है उसको लेकर हम अगर चलते हैं तो हम हमारा धम्म को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ सकता है। तो आज इतना ही रखता हूँ। आप सबने मेरी बात को बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। To accelerate सबका मंगल हो, the will of सबका Dhamma, मंगल हो, सबका subscribe the channel and press the bell icon.